बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद में। मैं उमेश सर आज आप लोगों को 8वीं क्लास का हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद में। मैं उमेश सर आज आपके फिर से एक लेक्चर आ चुका हूँ। क्लास 8वीं का बुक है जो कि प्रश्नावली 1.1 का है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। यानी जितना भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें फर्स्ट का 8 क्वेश्चन है, पहला का 8 क्वेश्चन है। इन 8 क्वेश्चन क्या करना है, हमें योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन है जो चीज़ प्लस में उसको माइनस में लिखना है, जो चीज़ माइनस में उसको प्लस में लिखना है। चलिए हम आज डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट है 2/3। तो हम लिखेंगे 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो प्लस का क्या करेंगे, माइनस कर देना है। ठीक है, 2/3 बन गया। इसी तरह सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमें, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है 25/9 दिया है। तो 25/9 का योज्य प्रतिलोम हम ज्ञात करने वाले हैं। तो लिखेंगे 25/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर, तो जो चीज़ प्लस में उसको क्या करते हैं माइनस में लिखते हैं, जो चीज़ माइनस में उसे प्लस में। तो क्या हो जाएगा 25/9 हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम का आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है -16 दिया हुआ है। तो लिखेंगे -16 का योज्य प्रतिलोम क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस में हो जाएगा 16। ठीक ना, बन के तैयार। इसके बाद क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है -15/8। ठीक ना, तो -15/8 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, -15/8 का योज्य प्रतिलोम। तो ये किस में था, माइनस में था, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस का हटा देना है, जो माइनस होगा तो उसको प्लस में, प्लस में है तो माइनस में है। तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 15/8 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन है 0। तो देखो 0 का यानी शून्य का योज्य प्रतिलोम। तो देखो 0 को प्लस में या माइनस में बात बराबर होता है। यानी 0 नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव होता है। यानी 0 ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो 0 का योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक ना, तो ये आप लोग बेसिकली याद रखिएगा, है ना। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। छठा नंबर क्वेश्चन है -5/-7। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/7। तो क्या करेंगे, 5/7 का योज्य प्रतिलोम कितना आ जाएगा, प्लस में है तो -5/7 है ना। जो चीज़ प्लस में उसको माइनस में, जो चीज़ माइनस में उसको प्लस में लिखना ही योज्य प्रतिलोम है। ठीक ना। और 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन में क्या है, 13/13 तो 13 दिया है क्वेश्चन में -5। ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करेंगे। लिखेंगे 13/-5 का योज्य प्रतिलोम क्या लिखेंगे, योज्य प्रतिलोम कितना आ जाएगा। क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 13/5 आ जाएगा, है ना। इसके बाद क्या है, आखिरी क्वेश्चन है जो फर्स्ट का है। फर्स्ट का आखिरी क्वेश्चन है जो कि है 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, -2/15 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे -2/15 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा इसका, 2/15 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में था तो क्या हो गया, प्लस में। मतलब जितने भी सारे क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग इसमें देखिए उसमें किए क्या है, जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या किया हमने, जो माइनस में था उसको मैंने प्लस में कर, जो प्लस में वो माइनस में, यही योज्य प्रतिलोम है। ठीक है,
इसको चेक करने का तरीका भी है कि जो आपका एक्चुअल वैल्यू था और जो योज्य प्रतिलोम निकालने का जो वैल्यू आया उसका भिन्जोड़ करोगे तो जीरो आंसर आएगा, क्योंकि माइनस में प्लस में कट के जीरो ही आएगा, ऑब्वियसली है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपका योज्य प्रतिलोम सही है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जिसमें क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से। निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। ठीक है, तो खाली स्थान को भरने के लिए इसमें क्या कर रहा है, संख्या दिया हुआ है, कुछ संख्या दे दिया है और गुणन प्रतिलोम। तो किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होता है, जिसको अंश को हर के रूप में लिखना, हर को अंश के रूप में लिखना ही गुणनफल के मतलब गुणन प्रतिलोम के रूप में लिखना होता है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं इसको डिटेल में जानने का यहाँ पे हम प्रयास करते हैं। तो 2 में एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो कि दिया है -13। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें गुणन प्रतिलोम का क्या चक्कर था, इसमें समझने पड़ेगा। जो चीज़ अंश में है, अंश बटे हर के रूप में हर क्वेश्चन दिया रहेगा, तो जो चीज़ हर में है उसको अंश को हर में, हर को अंश में कर देना है। ठीक है, बस यही काम है। गुणन प्रतिलोम का काम क्या है कि हर को अंश में लिखना और अंश को हर में लिख देना। ठीक है, बस यही काम करना है। ठीक है, तो चलिए हम -13 है, अब बटे में कुछ तो एक रहता ही है, ये तो पता ही है आपको, और इसका का गुणन क्या निकलना है, गुणन प्रतिलोम। तो देखो अंश में क्या था, -13 था, हर में क्या था 1, तो हर ऊपर आ जाएगा, अंश नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, अब बटे -13 था तो -13 बन के तैयार हो गया ये। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें और क्वेश्चन क्या था, और क्वेश्चन है 5/4 दिया हुआ था, तो 5/4 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका निकालोगे तो हर चल जाएगा अंश में, अंश चल जाएगा हर में, यानी बट्टे पलटना है। तो 5/4 क्या लिखेंगे हम लोग, 4/5। इसमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, वो योज्य प्रतिलोम में जरूरत पड़ता है। ठीक ना, आप देख लेते हैं यहाँ पे दिया है 4/-7। ठीक है, तो इसका गुणन प्रतिलोम निकालना है, सॉरी योज्य प्रतिलोम नहीं, गुणन प्रतिलोम निकालेंगे। गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम तो जो चीज़ हर में है उसको अंश में, जो अंश में है उसको हर में, तो इसका क्या हो जाएगा -7/4, क्योंकि बट्टे पलट देना है बस, और कुछ नहीं काम करना है। फिर देखिए इसमें एक और क्वेश्चन था -5/-8 का गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो अंश को हर में, हर को अंश में डालना है, तो -8/-5। आप चाहे तो माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा 8/5, ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन दिया है -1, नीचे में हर नहीं कुछ है तो 1 तो रहता ही है जी, तो -1 बटे में कुछ 1 रहता ही, छुपा रहता है, तो का गुणन प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, तो हर चल जाएगा अंश में और अंश चल जाएगा हर में, ये बन के तैयार हो गया। तो इसमें किया क्या है, सिर्फ इसमें बट्टा पलटने का काम किया जा रहा है, जो कि सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने इससे पहले ही लेक्चर में बता दिया कि आपको इसमें बता रखा हूँ पहले स्टार्टिंग में ही, कि जो चीज़ अंश में है उसको हर में डाल देना, हर को अंश में डाल देना है, यानी बट्टे पलट देना है। यानी अंश को क्या करना है, हर्ष के साथ एक्सचेंज, और हर को अंश के साथ एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, यानी बट्टे पलट देना है, बस वही काम करना है। इससे माइनस प्लस से हमें कोई माने मतलब नहीं है। ठीक है, किसी में कोई भी डाटा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे करना है, किस तरह से बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन 1.1 प्रश्न वाली उचित गुणधर्मों के लिए निम्नलिखित का क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस दिया है -11/3, सॉरी 5 दिया है, 11/5 है ना। तो इसमें देखो इसका और इसका हर समान है, इसका हर समान है, तो क्या करते हैं, इसको एक जगह कर लेते हैं, इसको एक जगह कर लेते हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 4/3, और ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ना, तो -2/3, फिर ये प्लस है तो प्लस लिख दे 3/5, और ये प्लस माइनस हो जाएगा 11/5। चलिए हम इसको कोष्ठ में डाल देते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा
तो यहाँ पे इसका लघुत्तम करेंगे, 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 और -2 है ना, और ये प्लस इसका हो जाएगा कितना, 5 का लघुत्तम, 5 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा 3 - 11, ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं, तो इसमें घटाएंगे, घटाना तो आता ही होगा आपको, तो चलिए घटा लेते हैं। तो 4 में से 2 गया तो 2 और दूसरे में 3 प्लस 3 में से 11 घटे कितना आएगा, -8 आएगा, अब बटे 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा है ना, 2/3 और -8/5। इसका क्या करेंगे, लघुत्तम कर लेंगे, ठीक है, भिंजुर कर लेंगे। तो भिंजुर कितना आएगा, 5 दिया 15 आ जाएगा। जब लघुत्तम नहीं होता है तो क्या गुना हो जाता है, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 3 तो 5 दूनी 10, ये माइनस कितना आ जाएगा, 5 दिया 3 आया तो 8 24। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा घटाने पर, इसका आंसर आ जाएगा 10 में से 24 होता है -14/15 हो जाएगा है ना। चलिए अब हम 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे बच्चों फिर से आ चुका है 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या है, 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखते हैं, कोई कट रहा है तो काट लो, अच्छा रहेगा तो क्या आसान हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये काट रहा है 2 एकम 2 2 सत्ते 14, ये 3 एकम 3 3 9 6 कट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर कर लेते हैं, 2/5 है और गुने -3/7 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 गुने 1/2 प्लस 1/7 गुने 1/5 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे और, तो यहाँ पर ध्यान दोगे 2 3 6 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा 5 7 35 है ना, माइनस 1 1 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1 और बटे 7 5 35 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, 35 का 4 का और 35 का एलसीएम करोगे, अगर इन तीनों का लघुत्तम करोगे तो आपको कितना आएगा, 140 आ जाएगा, ठीक ना, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा लघुत्तम, ठीक ना। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई आगे जो है सो कर लेते हैं, भिन्न जोड़ भिन्न मिटाओ एक साथ है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 35 से 4 आएगा, 4 से 4 6 24 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो 4 से 35 आ जाएगा तो -35 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, और 35 चौका तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 और 24 कितना हो जाएगा, तो 5 6 9 और 2 3 5, और ये दोनों माइनस में एक साथ जुड़ गया, प्लस 4 बटे क्या होगा 140, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -55 बटे 140। यहाँ पे कट रहा है देखो तो 5 से 5 गए 5 5 गए 5 5 से 5 दूनी 10 5 8 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो तो यहाँ पर आ जाएगा -11 और बटे क्या हो जाएगा 28, ठीक है। तो ये आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वाले क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करें, यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है बट्टे पलटना, ठीक है। तो इसको बट्टा पलट के और उसको गुना करके जो काट के निकलेगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, 5/18 को क्या करना है, गुना करना है किसको, तो इसके व्युत्क्रम से। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, बट्टा पलटना है, तो नीचे वाले को यानी अंश वाले को हर में डालना है, हर वाले को अंश में, यानी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देना, ठीक है। तो नीचे में क्या है 72 है, तो 72 को ऊपर डाल देंगे, और ऊपर में क्या है -7 है, तो उसको नीचे में रख देना है, ठीक ना। अब चलिए अब काटते हैं, तो 18 के 18 18 चौक 72, 4 से कट गया, डायरेक्ट कट गया। ऐसे तो छोटी अंक से काटना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट हम काट दिए ताकि क्या हो, आसानी हो बनाने में, जल्दी बन जाए, क्योंकि आप बड़े क्लास में चल चुके हो, प्रोफेशनल हो गए, थोड़ा सा जल्दी काट दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 गुने 4 अब बटे क्या होगा 1 गुने -7, ठीक है। तो प्लस माइनस आ जाएगा, 5 चौका 20 अब बटे क्या हो जाएगा 7, जो कि इसका आंसर हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो
अब की बार जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 क्वेश्चन बढ़ चुके हैं, 5वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इसमें दिया है -1/3 गुणे 1/2 प्लस 1/4 जो ब्रैकेट में है, बराबर दिया है -1/3 गुणे 1/2 ब्रैकेट के अंदर है, और प्लस -1/3 गुणे 1/4 ब्रैकेट के अंदर भी ये भी है, के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। यानी ये कौन सा गुणधर्म है, इसका बारे में नाम लिखना है। तो ये क्या है, ध्यान दोगे जरूर गौर से थोड़ा सा। तो क्या है, A/B गुणे C/D गुणे E/F है। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ गुना करके यहाँ पे लिखा गया है, और बीच में प्लस दिया हुआ है। तो ये कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, ये कौन सा गुणधर्म है। तो इसका नाम होता है, मैंने थ्योरी में ऑलरेडी बताया हुआ था, तो इसका नाम है तो इसका नाम वितरण नियम हो जाए। कौन सा नियम है ये, वितरण नियम। वितरण नियम, इसको वितरण नियम बोलते हैं। इसको अगर दूसरी भाषा में बोला जाए, इसको वितरण नियम तो बोलते ही है। अगर आपको इसका दूसरा नाम जाना है, दूसरा नाम क्या हो जाए, इसका वितरकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दूसरी भाषा में, वितरकता। वितरकता इसका दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। इस नियम को क्या बोलते हैं, वितरण नियम हो। अगर जैसे देखो शुरू वाले जो गुना में रहेगा और दोनों कोष्ठ में रहेगा, तो इसको इसके साथ गुना करके और इसको इसके साथ गुना करके अगर आपको लिखा हुआ मिले तो समझ जाइए ये क्या है, वितरण नियम है। इसका दूसरा नाम क्या है, वितरकता भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अगर है तो या नहीं है, जो भी है उसका कारण सहित उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो क्या दिया था क्वेश्चन, -1/1/8 दिया है। तो पहले इसका हम क्या है, पूर्णांक तोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो पूर्णांक तोड़ेंगे, 8 एकम 8 1 9, अब माइनस तो माइनस रहबे करेगा, तो 9/8 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, ठीक ना। तो लिखेंगे -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक ना, प्रतिलोम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि जो है सो जो अंश है उसको हर में डालना है, हर को अंश में डालना है। यानी ऊपर वाले को नीचे में डालना है, नीचे वाले को ऊपर में रखना है। तो नीचे में क्या था, 8 था, तो वो ऊपर में आ जाएगा, और नीचे में 9 है, ऊपर में 9 है तो नीचे में 9 हो जाएगा, और जो माइनस था वो माइनस रहबे करेगा, ठीक है। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम बेसिकली निकल गया, ठीक है। तो क्या इसमें गुणात्मक प्रतिलोम जो है सो क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 हो रहा है। तो बोलेंगे नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, घटाव का चिन्ह, जो माइनस का चिन्ह जो है ना, माइनस का चिन्ह की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो माइनस साइन की वजह से, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या आ गया है, माइनस आ गया, लेकिन इसमें क्या है, माइनस नहीं दिया है। तो माइनस आने की वजह से क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ माइनस हट जाएगा तो ये गुणात्मक प्रतिलोम सही रहता है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में क्या है, रूप में माइनस है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर माइनस नहीं होगा तो ही होगा, ठीक है। तो ये सही होता है। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिर से आ चुके हैं, 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 3/1/3 का गुणनफल पर गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने की प्रक्रिया तो यहाँ पे चालू कर रहे हैं, और इसमें क्या है कि आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालने हैं ना। तो चलिए इसमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। तो 3/1/3 दिया है, तो इसका हम पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 3 × 9 = 10, तो 10 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 10/3 का, तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, का गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम कितना आ जाएगा। तो अंश को हर में डालना, हर को अंश में डालना ही क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। नीचे ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो नीचे में क्या है, 3 है तो वो ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे में 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो क्या पूछ रहा है कि 3 पूर्णांक बटा 3 का गुणांक प्रतिलोम जो 3 है, तो हाँ है, क्या है, गुणांक प्रतिलोम आ गया ना, तो आ गया तो क्या लिखेंगे, हाँ, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि अगर है तो क्यों है तो क्यों है, तो नहीं आया तो नहीं आया है, यहाँ पे तो आ गया है ना, तो लिखिए हाँ आ गया है, तो आ गया तो क्यों है, तो क्योंकि गुणनफल के रूप में क्या है, यहाँ पे 1 है, क्या है, गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में 1 है, क्योंकि कुछ है ये नहीं गुणा के रूप में, तो 1 तो हम बेसिकली लिख ही सकते हैं अपने मन से, या फिर सिर्फ आप यहाँ पे हाँ लिख दो तो ही काफ़ी हो गया, ठीक है। अन्यथा आपको लिखना है तो गुणनफल के रूप में 1 है वो लिख दो, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, इससे पिछला क्वेश्चन तो नहीं देखा है आपने, जरूर देखिए जाके, पूरी डिटेल में मैंने क्वेश्चन आंसर बता रखा है, ठीक है। क्वेश्चन निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए, यानी दोनों को क्या करना है, वितरण नियम से हल करना है, ठीक है, यानी शुरू वाले को इसके साथ गुना करना है, फिर प्लस देना है, फिर इसको इसके साथ गुना करके लिखना है, और फिर उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, वो वितरण नियम होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल करना है। तो वितरण नियम क्या कहता है कि अगर आपका a और इंटू में b प्लस c दिया हो, तो इसका कहता है इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, तो इसका हो जाएगा ab और प्लस ac, यानी शुरू वाले को इसके साथ भी गुना करना है, प्लस देना है इसके साथ, इसके भी गुना करना है, इसी तरह। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करते हैं, तो ये होता है वितरण नियम, ठीक है। तो हम शुरू वाले को इसके साथ गुना करेंगे, फिर शुरू वाले को इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो -3/4 और क्या आ जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा 2/3, और ब्रैकेट डाल देते हैं, बीच में प्लस डालना है था जैसे डाले थे इसमें, फिर शुरू वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करना है। तो -3/4 और गुना क्या आ जाएगा, -5/6, ये लिख लिए। इतना करने के बाद क्या करना है, आगे आपको काटना है। तो देखो कट रहा है तो काट लो, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ भी कट रहा है 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ठीक है। अब जो नहीं कटा है उसको गुना कर लेते हैं हम, ठीक ना। तो एक एक का है 1, अब माइनस का प्लस माइनस माइनस 1, और 2 एक का है 2, बीच में जोड़ है जोड़ डाल दिए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। और 5 एक है 5 और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका भिन्न कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो भिन्न करना आता ही है, 2 और 8 का लघुत्तम करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो 2 चौके 8, 4 आया, तो 4 से गुना हो जाएगा, 4 एकम 4 -4 हो जाएगा, बीच में प्लस से प्लस डाल देंगे। अब 8 से 8 में करते 1 हुआ, तो 5 का है 5, अब घटाओगे तो -4, 4 रुपये कट जा, 5 रुपये दिए तो 1 रुपये रिटर्न करेगा ना, तो 1 रुपया यहाँ पे 1 प्लस में हो जाएगा, तो 1/, और ये 8 था तो ये 8 आ जाएगा। तो ये आपका वितरण नियम की सहायता से ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है, उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक ना। अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है ये देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर भी वितरण नियम की सहायता से ही सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 5/6 गुने -2/5 प्लस 3/10 दिया है, इसको भी वितरण नियम की सहायता से ही हल करना है ना। तो शुरू वाले को इसके साथ गुना करना है, फिर शुरू वाले को इसके साथ गुना करके लिखना है, फिर जो भिन्न होगा जो भी होगा काट कूट के वो भी करना है काम, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, शुरू वाले के साथ गुना कर देते हैं, 5/6 गुने क्या होगा -2/5, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। बीच में भिन्न जोड़ डाल देंगे, जोड़ है तो। अब इसको इसके साथ, ठीक है। तो 5/6 गुने 3/10 है ना, तो ये हो गया वितरण नियम का सहायता से बन रहा है, ठीक है। अब अंदर में ब्रैकेट के अंदर जो कट रहा है काट दो, नहीं काटना है तो भी चलेगा, काट देते हैं, आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो काटने से क्या थोड़ा आसान हो जाता है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एक 2, 2 तिया 6 है ना। और इधर क्या कट रहा है, इधर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब गुना कर लेते हैं, तो 1 एक का है 1, अब माइनस तो था ही तो 1 रहेगा ही, बटे 3 एकम 3 हो जाएगा, बीच में जोड़ है जोड़ लिख देते हैं, प्लस 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 हो जाएगा, 1 एक का है 1 और 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। अब भिन्न जोड़ तो आपको आता ही है, तो चलिए भिन्न जोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जब 3 और 4 का लघुत्तम करें, जब लघुत्तम नहीं होता है तो क्या होता है, गुना हो जाता है, ये तो आप लोग पढ़े ही है, अब तो आता ही आपको। तो 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 से भागे 4, तो 4 एक कम 4, अब माइनस है तो माइनस लग जाएगा, बीच में जोड़ हो जाएगा। अब देखो 4 तिया बड़ा 3 एकम 3 हो जाएगा। अब चलो घटाओ, तो -4 रुपये कर्जा 3 रुपये दिया, तो 1 रुपया कर्जा रह ही गया ना,
तो -4 में 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा, अब बट्टे क्या हो जाएगा 12। तो ये आपका वितरण नियम से इसका भी आंसर निकल गया कितना -1/12, है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन क्या है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के साथ उचित नियम से मिलाइए। यानी कॉलम ए में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और उसमें नियम दिए हैं कॉलम ब में, ठीक है। और उसमें कॉलम ए से कॉलम बी में क्या करना है, मिलान चिन्ह है ये, और उसमें किस नियम का कौन उदाहरण फॉलो कर रहा है उससे क्या करना है, आपको मिलान करना है, ठीक है ना। चलिए हम मिलान करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है -1/2 + 3/4 बराबर 3/4 प्लस -1/2, यानी ये क्रम विनिमय नियम है जो कि जोड़ का है। तो 1/2 यानी a + b बराबर क्या b + a है, तो ये योग का क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं योग का क्रम विनिमय नियम कौन सा है। तो देख सकते हैं योग मतलब ये तो गुणा का है, योग का पूछना है, तो योग का क्रम विनिमय नियम ये रहा, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा योग का क्रम विनिमय नियम, है ना। तो पहला का आंसर कौन सा हो जाएगा, जे में चला जाएगा, कौन सा चला जाएगा, जे में। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ऐसे करते हुए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये जे में आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5/6 गुने 4/7 बराबर 4/7 गुने 5/6, यानी शुरू वाले को लास्ट में, लास्ट वाले शुरू में। ये क्रम विनिमय नियम ही है, यानी a गुने b बराबर b गुने a, बट इसमें है क्या, गुना में है, ठीक है। तो ये क्या है, गुना का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। जैसे योग का क्रम विनिमय नियम था, तो ये क्या होगा, गुना क्रम विनिमय नियम। गुना क्रम विनिमय नियम क्या है, ये है आई नंबर ऑप्शन, है ना। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, आई नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर का आई में हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अब थर्ड नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर में कौन सा होगा इसको ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये -1/2 + 2/5 और ये कोष्ट में है +3/10 बराबर -1/2 + 2/5 + 2/10, यानी ये दोनों साइड लिखा सही है, मतलब सेम सेम लिखा है दोनों तरफ बराबर में। लेकिन इसमें क्या है कि कोष्ट पहले वाला में डाल दिया है और इसमें क्या किया है, एक छोड़ा है, लेकिन पहले एक छोड़ दिया फिर कोष्ट दिया है, यानी ब्रैकेट चेंज हो रहा है। तो ब्रैकेट चेंज हो रहा है तो इसमें योग का साहचर्य नियम है, कौन सा है, क्योंकि जोड़ है और ब्रैकेट चेंज हो रहा है और 3 मानों के साथ, तो क्या हो रहा है इसमें योग का साहचर्य नियम हो जाएगा। तो यहाँ पे योग का साहचर्य नियम है एच में, तो ये थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा एच, योग का साहचर्य नियम, है ना। यानी a + b कोष्ट में प्लस c बराबर 1 बाहर हो गया, अब b + c में कोष्ट है, तो ये साहचर्य नियम है, ठीक है। इसके बाद है 1/4 + 3/8 बराबर 5/8 है। तो ये कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये a/b इन दोनों का योग यानी भीन जोड़ करके जो है सो ये आया है ना, तो जो भीन जोड़ करके आता है वो समरक नियम होता है। तो समरक नियम f नंबर में है, तो क्या हो गया, ये समरक नियम को मिला देंगे f नंबर में, ठीक है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं, ये 5वां नंबर है 5 गुने 1/2 गुने 3/4 बराबर क्या, 5 गुने 1/2 गुने 3/4। तो इसमें क्या फंडा अपनाया गया है, इसमें भी ब्रैकेट का चेंज, जैसे ये था वैसे ही उस साइड भी दिया है, ब्रैकेट का चेंज कर रहा है, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें जोड़ था, इसमें क्या गुना है और मान चेंज कर दिया है। तो इस ये कौन सा हो जाएगा, गुना का साहचर्य नियम होना चाहिए। तो चलिए देख लेते गुना का साहचर्य नियम इसमें कोई है, तो यहाँ पर देख सकते हो गुना का साहचर्य नियम है, तो क्या हो जाएगा, 5वां का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, गुना का साहचर्य नियम हो जाएगा, है ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, ये -5/4 + 0 बराबर -5/4, जब किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या है तो वो योज्य तत्समक होता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, योज्य तत्समक, छठा का हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, देख लो यहाँ पे दिया है योज्य तत्समक, ठीक है ना। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 7वां क्वेश्चन की ओर। तो -8/3 गुने 1 बराबर -8/3, तो इसमें क्या हुआ है ध्यान देते हैं। तो इसमें कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है, जैसे इसमें 0 जोड़ने पर एक गुण जोड़ने पर, तो जो गुणनफल के रूप में 1 होता है वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, यानी गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक होना चाहिए, ठीक है। तो गुणात्मक तत्समक कहाँ पे है, ये रहा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। तो इसको बी में जाके मिला देंगे, ठीक है। फिर रह गया ये है, इसमें देखिए ये कौन सा होगा,
5/2 गुने 1/3 और बटे प्लस होगा 2/5 बराबर 5/2 गुने 1/3 प्लस यानी और 5/2 गुने 2/5। इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन किए हैं हम 9 से पहले 8 वाला क्वेश्चन, ये 8 वाला क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं मिल रहा है, जो कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है। तो ये आपका जो नियम है फॉलो कर रहा है 8वां क्वेश्चन, ये बताओ पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे हम, अभी तुरंत बनाए हैं, वितरण नियम को फॉलो कर रहा है। अभी भी 8वां क्वेश्चन वितरण नियम से बनाने के लिए बोला था, तो ये वितरण नियम ये रहा ई नंबर में, ई नंबर हो गया वितरण नियम को फॉलो कर रहा है। और ये कौन सा नियम हो जाएगा 5/3 और गुने हो जाएगा 3/5 और बराबर 1। तो ये काट के देखो, इसको 3 से 3 का 3, 3 का 3, 5 का 5, 5 का 5, काट के 1 आ रहा है ना, काट के आ रहा है ना, तो जो काट के आ रहा है वो क्या था गुणात्मक प्रतिलोम होगा, जो काटने पर 1 आ जाए, ठीक है। तो ये जी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, गुणात्मक प्रतिलोम। इसका देखो -7/4 और 7/4, यानी इस संख्या का योज्य प्रतिलोम से जोड़ करने पर 0 आ रहा है, तो इसका क्या योज्य प्रतिलोम है। और उसके देखो जिसका वो संख्या जिससे गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर 1 आ गया, तो गुणात्मक प्रतिलोम आप भिन्न करने पर जो योज्य प्रतिलोम जिस संख्या निकाला गया है, तो -7/4 का योज्य प्रतिलोम 7/4 होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो ऑब्वियसली है कि 0 ही आएगा, है ना। तो 0 आएगा, तो इसका कौन सा नियम हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम है यहाँ पे डी नंबर में, चलिए मिला देते हैं डी नंबर में, इसको जाके मिला देते हैं। चलिए, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बन चुका है। अगर किसी प्रकार का समस्या आ रहा है तो इसको दोबारा से ये वीडियो देख सकते हैं, आप लोग रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही जो है ये वीडियो मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्यार आप लोगों का बढ़ा रहना चाहिए। और ध्यान दीजिए, बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम। वीडियो देख लिया और समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। और आप लोग, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है। आप लोग वीडियो देखते हो तो इसे शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है। और लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कर लीजिए, किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।